नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट अयोध्या से। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 25 नवंबर को होने जा रहे भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने दूसरे दिन की बैठक से पहले तैयारियों की विस्तृत जानकारी साझा की। 25 नवंबर को आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर सकेंगे। मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला यह ध्वज न केवल आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि श्री राम जन्मभूमि निर्माण की पूर्णता का संदेश भी देगा। ट्रस्ट के लिए यह आयोजन तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, इसलिए सेना के सहयोग से इसकी तैयारियां की जा रही है। करीब 11 किलो वजनी ध्वज को शिखर पर फहराने का ट्रायल सेना ने शुरू कर दिया है। ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट होगी। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने मंदिर परिसर में ध्वजारोहण का रिहर्सल पूरा कर रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है, जिसे बिना किसी परिवर्तन के लागू किया जाएगा, क्योंकि इस ऐतिहासिक क्षण पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी। ध्वज के कपड़े को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया है। संभावना है कि इसे पैराशूट फैब्रिक से तैयार किया जाएगा, ताकि ऊंचाई पर भी यह मजबूती से लहराता रहे। ध्वज पर कोबेदार वृक्ष और भगवान सूर्य का प्रतीक अंकित होगा, जो दिव्यता और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करेगा। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता यही है कि श्रद्धालु मंदिर के निर्माण कार्य को देख सके और दर्शन व्यवस्था सुचारू रहे। ध्वजारोहण के दिन करीब 8000 श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया गया है। इस दिन परकोटा और सप्त मंदिर में दर्शन नहीं होंगे, लेकिन अगले दिन से श्रद्धालुओं के लिए सभी दर्शन खोल दिए जाएंगे। मंदिर परिसर में रेलिंग और म्यूरल लगाने का कार्य अंतिम चरण में है। ट्रस्ट ने स्पष्ट किया है कि अब कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा, केवल अंतिम रूप देने और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया जारी है। श्रद्धालुओं को दर्शन 25 नवंबर को नहीं होगा। जो लोग आमंत्रित किए जाएंगे उनको भगवान का दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। करीब 8000 लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद श्रद्धालु दर्शन करेंगे अगले दिन से। यदि आपका प्रश्न यह है कि क्या श्रद्धालु सभी जगहों पे स्वच्छंद बिना सिक्योरिटी चेक के जा सकेंगे, तो वह ट्रस्ट विचार कर रहा है। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जो कुछ बना है वो श्रद्धालुओं के लिए है, उनके ही भगवान है। तो हमारा प्रयास पूरा होगा कि इस वर्ष के अंत तक सभी मंदिर जो हैं खोल दिए जाएं, वाटिकाएं खुल जाएं, कुबेर टीला तक जाने की अनुमति हो। यह अवश्य है कि मैंने जैसा पहले भी आपको बताया, कुछ जगहों पे एक सीमित संख्या में जा सकते हैं। कुबेर टीला में सीमित संख्या में जा रहे हैं। प्रथम तल पे भगवान के मंदिर में सीमित संख्या में जाएंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है और ट्रस्ट भी पूरी तरीके से इस जिम्मेदारी से अवगत है कि अब जल्दी जल्दी इस सभी कार्य को पूर्ण करके श्रद्धालुओं के समक्ष हम जा सकें कि जो निर्माण कार्य उन्होंने विश्वास के साथ हमें दिया है वो पूरा हो गया। इस बार कल बैठक की आपने, बैठक में क्या चर्चा हुई है? देखिए, कल बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बात चर्चा हुई। आप लोगों को खैर भनक तो मिली गई होगी। जो पताका लहराया जाना है वह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ऊंचाई पे जाएगा और जो शिखर है वो आपको मालूम है कि वो कोनिकल शेप में है। फिर वो प्लेन तो है नहीं, उस पर आइकोनोग्राफी का कार्य है। तो वह कैसे जाएगी पताका के साथ, जो डंडी है उसका पूरा का पूरा, और वो छोटा मोटा नहीं है, वो 11 फीट का है। 11 फीट का आप सोचें ऊंचाई और 22 फीट की चौड़ाई, इस प्रकार का पताका है। तो कल सेना के लोग आए थे, वरिष्ठ अधिकारी सेना के आए थे और उन्होंने रिहर्सल किया, क्योंकि उन्हें बड़ा अनुभव है। वो अनुभव करते हैं
15 अगस्त, 26 जनवरी, फिर उनके यहाँ तो बहुत सारे अन्य दिवस भी होते हैं आर्मी के। तो उनको हमने अनुरोध किया था कि कृपा करके आप आए। वो आए, उन्होंने सब देखा, उन्होंने कुछ राय दी है। हम उनकी राय को पूरा क्रियान्वित करेंगे। हम उसमें किसी प्रकार का अपना हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह तो आप सोचिए पूरा विश्व देख रहा होगा उस समय, पूरे विश्व में वो रिले हो रहा है। ये एक तरीके से इस मंदिर का और भगवान राम का एक कार्यक्रम जो है वो केवल अखिल भारतीय नहीं है, तो विश्व में जो भी है वो। और आप मान करके चलें कि ये कोई एक अकेले धर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं जुड़े हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने विश्व में मर्यादा कैसी होनी चाहिए उसको बताया है। इसलिए आज वो हमारे एक तरीके से आस्था, श्रद्धा, अर्चना के लिए है। तो वो कल किया गया। कोशिश ये भी की जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको बहुत, अब आपको क्या बताएं, आप रस्सी खींचने में वो कई किलो की रस्सी हो जाती है। वो जो पताका है वो 11 किलो का है। तो ये सब हुआ कल। अब लगातार उसका रिहर्सल होगा और 1% भी फेलियर नहीं होना है, और भगवान चाहेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कल एक बहुत बड़ा काम सेना के साथ समन्वय का हुआ और कल बैठक का अधिकांश समय उसमें गया। पताका का जैसे ध्वज का कपड़ा कैसा, तो उसमें अनेक राय आई। एक विचार विमर्श ये भी हुआ कि जो पैराशूट का कपड़ा होता है वो सबसे मजबूत होता है। आप सोच ही सकते हैं पैराशूट जब नीचे आ रहा है तो वो क्या हो, वो कैसा होगा, उसका वजन क्या होगा। ये निश्चित किया गया है कि सेना के लोग हमें इसकी सूचना अगले 2 दिन में देंगे और दिल्ली जाने के बाद मैं इसको फर्दर फॉलो अप करूंगा। तो ये कल का कार्यक्रम था। आज पूरा मंदिर का कार्यक्रम है। अब तो समापन की ओर है, सूचना समापन की है। अब कोई नया निर्माण नहीं है। और कल हमारे आदरणीय चंपत राय जी ने जो विज्ञप्ति जारी की है वो आप देखें तो वह इतनी पारदर्शी है। हर चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि क्या पूरा हो गया निर्माण, क्या आगे भी होगा, इस प्रकार का उन्होंने किया है। तो हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। पर कोड चिन्ह क्या है? चिन्ह पताके में चिन्ह क्या? हाँ, पताके में चिन्ह जो है वो आपको मालूम है कि एक तो वो जो उनके परिवार का जो इस समय का पेड़ का चिन्ह था, तो कचनार तो नहीं है वो, लेकिन कचनार की एक वैरायटी है वो, कोविदार। हाँ कोविदार। तो कोविदार वृक्ष होगा। बहुत कम वृक्ष अब वो मिलता है, लेकिन उसका सब ढूंढा गया, डिजाइन प्राप्त की गई और संभवतः उसके साथ भगवान के इक्ष्वाकु वंश का जो सिंबल है, चिन्ह है, सूर्य भगवान, उसका संकेत होगा। परकोटे में अगर बात की है, परकोटे का काम परकोटा पूरा हो गया। परकोटा पूरा हो गया है। अब तो जो रैंप था आने जाने का रास्ता वो बंद हो गया, वो पूरा हो गया। अब क्योंकि वहां पे 4 या 6 पैनल नए निकले हैं, तो उसमें अब वो जो ब्रॉन्ज के म्यूरल्स हैं वो लगाए जा रहे हैं और वहां पे रेलिंग लगाई जा रही है। तो परकोटा का कार्य आप
ये मान के चलें कि 5 नवंबर तक परकोटा में निर्माण हर दृष्टि से पूरा हो गया। सर एक बात है